स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज चैप्टर नंबर 11 का 4th लेक्चर है। ठीक है जी। हमारे पास टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी। हमने पहले ये पढ़ना है, फिर उससे अगले जो है वो लेक्चर में हम इसके मेथड्स पढ़ लेंगे कि भाई कौन कौन से मेथड्स हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि भाई आपके पास जो हमने स्टार्ट वाले टॉपिक में पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अपना रिएक्शन काइनेटिक्स में सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन है, सही है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन भाई फाइंड कैसे करते हैं, हमने पढ़ा तो था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम होता है, लेकिन असल मसला है कि हम भाई इसे फाइंड कैसे करेंगे, सही है ना। अब हमने उसको फाइंड करने के तरीके ढूंढने हैं, ठीक है। इधर सारा चक्कर जो भी चलेगा वो हमने सारा ढूंढना है, सारे ग्राफ वगैरह जो है ना वो सारे इधर देखने हैं। तो खैर सबसे पहले कुछ चीज़ें हमने जो इधर देखनी है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब हमने किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमिन करना है तो हमें दोनों में से एक सेंसिटिव चीज़ चाहिए, या रिएक्टेंट चाहिए या फिर क्या चाहिए, प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसके, या रिएक्टेंट हो सकता है या फिर प्रोडक्ट। बस एक फ़र्क है, क्या फ़र्क है, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ली जाएगी तो ये क्या होगी, डिक्रीज। अगर प्रोडक्ट्स की लेंगे तो जाहिर बात है प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बन के उस अपनी कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। बस इतनी सी बात। क्या मतलब कि भाई अगर आप रिएक्शन मिक्सर में रिएक्टेंट्स को फोकस करें तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार क्या होगी, कम, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट का मुशाहिदा करें तो उसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तो इसका फर्क नहीं पड़ने वाला, या रिएक्टेंट को पढ़ना या प्रोडक्ट। अब बाज़ का होता क्या है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ का होता ही है कि लाइक रिएक्टेंट एसिड है, प्रोडक्ट एसिड नहीं है। तो आप लोग किसी मेथड से एसिड को डिटेक्ट कर सकते हो, दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये रिएक्टेंट डिपेंडेंट हो गया, सही है। और फॉर एग्जांपल आप जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट में भी इलेक्ट्रोलाइट है, आगे मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। मे बी वो प्रोडक्ट में एसिड है या बेस है, तो आप फिर प्रोडक्ट में जनाब जो है ना वो डिटेक्शन करोगे, सही है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि हर कहीं पे रिएक्टेंट या हर कहीं पे प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट या तो कहीं पे रिएक्टेंट या कहीं पे प्रोडक्ट डिटेक्ट करते हैं हम लोग, सही है। तो जो सेंसिटिव हो, जो डिटेक्टेबल हो, वही हम लेते हैं। इसीलिए हमें ये परेशान नहीं होना कि भाई रिएक्टेंट हो, या बस इतना याद रखें रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होनी है, कम, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होनी है, इंक्रीज। लो भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो जरा देखें भाई, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो हमें पहले ही पता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। चेंज कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसलिए ये क्या बना, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल के तौर पे लेता हूँ कि भाई इस रेट को समझना है। तो मैं कहता हूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन जो आई है ना वो कितनी आई है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब आई है, सही है। कितनी देर में आई है, 1 सेकंड में। अब इसका रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन 0.1 ऊपर लगाओ, टाइम 1 सेकंड नीचे लगाओ, आंसर क्या है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ऐसे ही हम लोग किसी भी रिएक्शन के दौरान हम लोग हर इंटरवल जैसे लाइक मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट किया, तब मैंने देखनी है क्वांटिटीज़ के, फिर 10 मिनट गुजर गए, तब मैंने देखनी है क्वांटिटीज़ के, फिर मैं कहता हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। अब जब मैं डिफरेंट इंटरवल्स पे करता जाऊँगा तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है तो एक एग्जांपल की मदद से करेंगे। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, इससे समझ के फिर मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अब जरा सुने, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक। जैसे आपने HF पढ़ा हुआ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl पढ़ा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr पढ़ा हुआ हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये HI हाइड्रो आयोडिक एसिड है। प्रोडक्ट हाइड्रोजन और आयोडीन है, सही है। ये गैस है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन ये रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एसिड होने की वजह से हम लोग इसे डिटेक्ट कर सकते हैं,
इसीलिए हमारे टॉपिक में हम रिएक्टेंट की बेस पे ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट आर गोइंग टू बी डिक्रीज, इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या करनी है, ऐसा ऐसा डिक्रीज करनी है। तो जरा सुने, हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगी जिसके अंदर हम स्लोप बनाएंगे, स्लोप टेंजेंट वगैरह सारा कुछ मैं ड्रा करके दिखाऊंगा, पहले इसे समझ लें। राइट, हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में एक क्या होता है, एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, टाइम, चेंज इन टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या लेना है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब इसकी मिसाल ली गई है, ये 508 डिग्री से 508 डिग्री सेल्सियस पर ये जो डिकम्पोजिशन है, इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें समझना पड़ेगा दो डाटा, हमें जो डिजिट्स हैं वो थोड़े से ज़हन में रखने। पहले 50 सेकंड में, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल में देखना है ना, तो पहले 50 सेकंड में मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन देखी, चेंज इन कंसंट्रेशन देखी तो कितनी थी, 0.0284। चलो मैंने कहा ठीक है, किसी एंड पे जाके देखते हैं। मैंने आगे वाले 300 से 350 तक 50 सेकंड में देखी है, ये भी 50 सेकंड, तो मैंने देखी तो ये था 0.0, ये था 0.02, ये 0.00। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी बहुत है कम है। अबे क्यों कम है, आपको नहीं पता, लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ है भाई, जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतने रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। स्टार्ट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा, चेंज इन कंसंट्रेशन भी क्या आया, ज्यादा, रेट भी क्या होगा, ज्यादा, और आखिर पे कंसंट्रेशन कम रह गई क्योंकि क्या बन चुका है, प्रोडक्ट, इसीलिए चेंज इन कंसंट्रेशन भी क्या आएगी, कम, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने याद रखनी। तो इसी को मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले चेंज इन कंसंट्रेशन स्टार्ट में क्या होगी, ज्यादा, स्टार्ट पे, सही है। तो स्टार्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, और अपना एंड पर चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। अब अगर चेंज इन कंसंट्रेशन स्टार्ट में ज्यादा है तो जाहिर बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट, और एंड में चेंज इन कंसंट्रेशन कम है तो जाहिर बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो। अब जब ज्यादा चेंज आती है, ठीक है, तो ज्यादा चेंज को हम लोग किस तरह मेजर करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जरा सुनिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, आपके पास आपको हमेशा क्या मिलेगी, इन दोनों को मिलाकर आपको एक मिलती है कर्व, ठीक है। यहाँ से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या मिलती है, कर्व। रिएक्टेंट की होगी तो डिक्रीजिंग कर्व, प्रोडक्ट की होगी तो इंक्रीजिंग कर्व मिलेगी आपको। अच्छा, अब एक कर्व का क्या करें, कर्व के ऊपर हम क्या गिराते हैं, टेंजेंट, सही है। टेंजेंट जब गिराएंगे तो टेंजेंट के ऊपर जब हम एंगल मालूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। अब उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। अभी वैसे ड्रा करके दिखाऊंगा। स्लोप किसे कहते हैं, tan थीटा को। tan थीटा आपने पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर y एक्सिस को कहते हैं, और y एक्सिस पे मैंने क्या ली है, कंसंट्रेशन, y एक्सिस पे मैंने क्या ली है, कंसंट्रेशन। अब y एक्सिस पे मैंने कंसंट्रेशन ली है, बेस का मतलब x एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है, टाइम, नीचे मैंने क्या लिया, टाइम। तो इस तरह आप बैठे बिठाए क्या फाइंड कर लेंगे, आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेंगे, तो सही है। तो इस तरह आप क्या फाइंड कर लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सिंपल अभी डाटा है कि भाई x एक्सिस आपको पता है टाइम है, y एक्सिस आपको पता है परपेंडिकुलर, आपको पता है क्या है, कंसंट्रेशन ओवर टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम किसके बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से इसका फाइंड कर लेंगे। अब अगली बात जो इनमें रखनी है आपने, द वैल्यू ऑफ tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्लोली क्या होगी, डिक्रीज होगी, फ्रॉम अपर टू लोअर डायरेक्शन। क्यों भाई, पहले रेट क्या होना है, फास्ट, चेंज इन वाई एक्सिस बोले तो कंसंट्रेशन में चेंज क्या हुई, ज्यादा। अभी तो मैंने बताया यहाँ पे पहले चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, बाद में चेंज इन कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो जब पहले चेंज इन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पहले रेट भी क्या है, फास्ट, रेट फास्ट है तो स्लोप भी क्या है, ज्यादा। सही हो गया, स्लोप भी क्या है, ज्यादा, क्योंकि स्लोप डायरेक्ट है चेंज इन कंसंट्रेशन के, और बाद में एंड पर स्लोप लेस हो जाएगी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, स्लो। इसलिए हम कहते हैं टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आते हैं स्लोप क्या होती जाती है, ग्रेटर से लेस
लीस्ट हो जाती है। अब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, उससे हम लोग ये एग्जांपल समझें। जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, अभी जो मैंने थ्योरी बयान की उसी बेस पे मैंने ग्राफ बनाया। देखें यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लेना था, टाइम, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लेना था, कंसंट्रेशन। ऐसे ही मैंने कंसंट्रेशन किसकी ली है, हाइड्रोजन आयोडाइड की, और टाइम सेकेंड्स में लिया। अब देखें कंसंट्रेशन 0.01, 0.02, 0.03 इस तरह करके बढ़ रही है। टाइम 50 सेकंड के इंटरवल से मैंने बढ़ाया। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट 50 सेकंड में ऐसे होगा, सेकंड 50 सेकंड में ऐसे होगा, थर्ड में, और मैंने 300 से 350 की एग्जांपल ली और 0 से 50 की ली। अब इससे आपको डिक्रीजिंग स्लोप मिल रही है। वजह मैंने कहा था ये बात किसकी हो रही है, रिएक्टेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर रिएक्शन दोबारा से लिखूँ कि आपने रिएक्शन पढ़ा है 2HI gives you H2 plus I2, तो इधर बच्चा लोग आपके पास जो डिटेक्ट हो रहे वो क्या चीज डिटेक्ट हो रही है, रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज होने की वजह से हमें जो स्लोप मिलेगी, हमें जो कर्व मिलेगी, वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीजिंग कर्व होगी। सही है, तो इसे हम लोग कहते हैं ये क्या है, ये है डिक्रीजिंग कर्व। सही है, तो इस डिक्रीजिंग कर्व से हमें पता चलता है कि ये किसकी है, रिएक्टेंट की। एक बात, अब बड़ी मजे की बातें, भाई इसमें फाइंड कैसे करेंगे। फाइंड करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हम कोई एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पे हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अब इस टेंजेंट को हम इधर से मिला देंगे और इधर से मिला देंगे। इधर से मिलाएंगे दैट इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। इधर से मिलाएंगे दैट इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, इधर क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। वाई एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन, इधर क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या बन गई है, ट्राइंगल। क्या बन गई है, ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल है ये हमें किसकी तरफ लेके जाएगी, रेट की तरफ लेके जाएगी, स्लोप की तरफ लेके जाएगी, टेंजेंट की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट गिराया तो हमें यहाँ पे अब y एक्सिस ओवर x एक्सिस, आपको पता है y एक्सिस ओवर x एक्सिस का मतलब, यहाँ पे y एक्सिस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और ये का x एक्सिस का मतलब क्या होता है, बेस। इसको हम आसान भाषा में क्या कहते होते हैं, tan थीटा भी कहते हैं। सही है ना, तो tan थीटा चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम है, तो इसीलिए हम लोग इसे हम लोग क्या बोलते थे, स्लोप भी बोलते। चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते थे, स्लोप। और स्लोप अल्टीमेटली किसके ऊपर जाके बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जाके हमें खत्म करवाता है। यहाँ पे ले भी देखें, अब सपोज किया गया, इस पर हमने लिया, इस पर चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.027 मोल पर डीएम क्यूब, और कितना टाइम हुआ, 110 सेकेंड। 110 सेकेंड में जो चेंज इन कंसंट्रेशन आई है इस पॉइंट पे वो कितनी है, 0.027 मोल पर डीएम क्यूब। अब ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन लगाई, नीचे क्या लगाया, टाइम। कंसंट्रेशन ओवर टाइम किसके बराबर है, रेट के बराबर, तो स्लोप किसके बराबर है, रेट के बराबर। सही है, अब यहां पे अगर आप देखें ना, खैर मैं पहले वैल्यू निकालता हूं, तो इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 0.00025, जिसे हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये क्या बनता है, 0.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स ऑफ किसके, HI के किसमें कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट्स में। एक डीएम क्यूब सोल्यूशन था और कितने टाइम पे, 1 सेकंड पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स ऑफ HI आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन इन कितने सेकंड, भाई 1 सेकंड, 1 सेकंड में। ये तो ये इसका क्या फाइंड हो गया, रेट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्लोप है, अब स्लोप चेंज इन कंसंट्रेशन की क्या है, डायरेक्ट है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मैं अब ये ड्रॉ कर रहा हूँ, बुक पे ये ड्रॉ नहीं है तो वैसे मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे वाई एक्सिस में चेंज ये आ रहा है और एक्स एक्सिस में चेंज ये आ रहा है। अब आप खुद बताएं, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम, यहाँ टाइम बढ़ गया और ये क्या हो गया, कम। अब ये इसके क्या है,
इनवर्स है, ये कम होगा, ये क्या होगा, ज्यादा, ये ज्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा, कम। ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो स्लोप बढ़ेगी, कंसंट्रेशन में चेन कम होगी तो स्लोप भी कम होगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेन स्मॉल होगी, यहाँ पे लार्ज थी, यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल। जब स्मॉल होगी चेंज तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि स्लोप भी कम होगी। स्लोप कम होने का मतलब क्या है, रेट भी क्या होगा, कम। इसीलिए हमने पहले स्टार्ट में पढ़ लिया है कि स्टार्ट पे स्लोप ज्यादा होती है, रेट फास्ट होता है, चेन इन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एंड पे स्लोप कम होती है, चेन इन कंसंट्रेशन कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, कम। तो इस तरह किसी भी पॉइंट में टेंजेंट गिरा के आराम से क्या फाइंड कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटरमिन करने का हमने तरीका पढ़ा कि ये इस तरीके से ग्राफ बना के, क्या ये एक ही नहीं, हर किसी में ही ये लगना है, ठीक है। अब हम इसके मेथड्स की तरफ आएंगे, सही है ना। तो हमारा अगला लेक्चर किसके ऊपर है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के मेथड्स के ऊपर है। सही हो गया स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।